हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम फार्मेकोलॉजी का एक और ड्रग्स पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कैल्सिटोनिन ड्रग्स। तो क्या होता है कैल्सिटोनिन ड्रग्स, ये बॉडी में कैसे काम करता है, इसका मेन रोल क्या होता है और क्या क्या इसका इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। कैल्सिटोनिन, पहले हम कैल्सिटोनिन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कैल्सिटोनिन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कैल्सिटोनिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड सी सेल्स दैट लोअर्स ब्लड कैल्शियम लेवल बाय इनहिबिटिंग बोन ब्रेकडाउन एंड इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन बाय द किडनी। ठीक है, क्या होता है कैल्सिटोनिन? एक प्रकार का हार्मोन होता है जो प्रोड्यूस होता है थायराइड सी सेल से। ठीक है, थायराइड सी सेल मतलब जो थायराइड ग्लैंड होती है वो हमारे थायराइड ग्लैंड क्या करती है, प्रोड्यूस करती है हार्मोन को जिसका नाम होता है कैल्सिटोनिन। और ये जो हार्मोन होता है वो हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को लो कर देता है, डिक्रीज करता है, जिसके कारण से हमारी बोन जो है वो ब्रेकडाउन नहीं हो पाती, ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो पाती, और जो कैल्शियम एक्स्ट्रा जो बचता है वो हमारी किडनी एक्सक्रीट कर देती है, बाहर निकाल देती है। तो जो ये कैल्सिटोनिन है वो एक प्रकार का हार्मोन होता है जो हमारे थायराइड सी सेल से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जो हमारे ब्लड से कैल्शियम लेवल को, जो ज़्यादा कैल्शियम है उसको डिक्रीज करने का काम करता है, जिसके कारण से बोन ब्रेकडाउन नहीं हो पाती, ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो पाती, एंड जो जो कैल्शियम बचता है, जो इंक्रीज रहता है कैल्शियम, वो हमारी किडनी के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये होता है कैल्सिटोनिन। लेकिन कैल्सिटोनिन ड्रग कब दिया जाता है, चलिए पढ़ते हैं। कैल्सिटोनिन ड्रग इज अ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग यूज प्राइमरली एज अ सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट मेनोपॉज ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, जो कैल्सिटोनिन ड्रग है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, और ये प्राइमरली किसके लिए, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में यूज होता है, जो कि पोस्ट मेनोपॉज ऑस्टियोपोरोसिस में यूज होता है। सॉरी, वीडियो कट चुकी थी। तो पोस्ट मेनोपॉज ऑस्टियोपोरोसिस में यूज होता है, साथ ही साथ पैगेट्स डिसीज ऑफ बोन, जो पैगेट्स डिसीज होती है बोन की, उसमें यूज होता है। एंड साथ ही साथ हाइपर कैलेमिया, हाइपर कैलेमिया मतलब जब कैल्शियम की लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, हाई ब्लड कैल्शियम लेवल, कैल्शियम की जो लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर, तो उस कंडीशन में भी कैल्सिटोनिन ड्रग दिया जाता है। इट इज अवेलेबल इन नेजल स्प्रे एंड एन इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर। ठीक है, तो ये कौन कौन से फॉर्म में अवेलेबल होती है, नेजल स्प्रे में, एंड इंजेक्शन लाइक सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर इस इंजेक्शन में अवेलेबल होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पेगट्स डिसीज ऑफ बोन क्या होता है। पेगट्स डिसीज ऑफ बोन में क्या होता है, मेनली जो हमारी बोन होती है वो टेढ़ी हो जाती है। जो बोन, जैसे नॉर्मल बोन ये आपको दिख रही है, लेकिन जो पेगट्स डिसीज होती है उसमें बोन हमारी जो होती है वो हल्की सी टेढ़ी हो जाती है। जैसे आप देख रहे हो फीमर जो बोन है हमारी वो भी टेढ़ी हो रही है, ये वाला नॉर्मल है, ये वाला पैकेट्स डिसीज वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें बोन टेढ़ी हो गई, फीमर भी, और देखो आप यहाँ पे भी देख सकते हो टीबिया फिबुला जो होती है वो भी टेढ़ी हो गई। तो ये होती है पैकेट डिसीज ऑफ बोन। इसको मैं, अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो हम इसकी डिटेल वीडियो आपको बना देंगे। तो ठीक है, कैल्सिटोनिन ड्रग क्या होता है, एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होता है जो हमारा प्राइमरली सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में यूज होता है, और ये पोस्ट मेनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस में यूज होता है, पैकेट्स डिसीज ऑफ बोन में भी यूज होता है, और हाइपर कैलेमिया, जैसे हमारा ब्लड में मेनली किसके लिए होता है, पैकेट्स डिसीज और हाई ब्लड कैल्शियम लेवल हो जाता है, उसके लिए कैल्सिटोनिन ड्रग यूज होता है। अब हम देखते हैं सोर्स एंड टाइप्स कहाँ कहाँ से मिलता है। तो ह्यूमन कैल्सिटोनिन जैसे शॉर्ट एक्टिंग और रियल यूज, जो ह्यूमन कैल्सिटोनिन जो होता है वो बहुत शॉर्ट एक्टिंग होता है, इसलिए बहुत कम यूज किया जाता है। लेकिन जो साल्मन कैल्सिटोनिन होता है मोस्ट कॉमनली यही यूज होता है, क्योंकि ये मोर पोटेंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करता है, और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब बहुत ज्यादा लंबे समय में, बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए यूज हो सकता है साल्मन कैल्सिटोनिन, इसीलिए इसी ड्रग को यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए कम यूज होता है, मतलब ये यूज तो होता है लेकिन इसलिए कम यूज होता है क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग मतलब बहुत कम टाइम के लिए होता है, ये बहुत कम टाइम वर्क करता है। जैसे ड्रग दिया तो 2-4 घंटे या 6 घंटे चला, 6 घंटे चला, उसके बाद फिर डिक्रीज हो जाता है, तो इसलिए इस ड्रग को नहीं दिया जाता है, और ये रेयरली यूज होता है। ठीक है, लेकिन साल्मन जो कैल्सिटोनिन ड्रग होता है ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है, और इसमें क्या, ये मोर पोटेंट, मतलब पोटेंट मतलब अच्छी से वर्क करता है, और
लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस के लिए यूज होता है, मतलब ये ज्यादा वर्क करता है, इसीलिए साल्मन कैल्सिटोनिन ड्रग दिया जाता है। प्रिपरेशन की बात करते हैं तो इंजेक्शन फॉर्म में भी होता है और नेजल स्प्रे में भी होता है ये, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क कर, मतलब ऐसा इसका सोर्स होता है और ये टाइप्स होते हैं। देन हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे वर्क करता है। तो ये इनिबिट कर देता है ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बोन होती है, बोन की जो एक्टिविटी होती है, मतलब बोन में ज्यादा कैल्शियम जाएगा, तो उस कंडीशन में जो ओस्टियोक्लास्ट वाली एक्टिविटी परफॉर्म होगी। ओस्टियोक्लास्ट मतलब बोन बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, तो इस कंडीशन को इनहिबिट कर देगा, जिसके कारण से डिक्रीज हो जाएगा बोन रिसेप्शन का। बोन रिसेप्शन रिसोर्प्शन मतलब बोन के अंदर ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कैल्शियम डिपोजिशन इन बोन। इन कैल्शियम डिपोजिशन इन बोन के अंदर इंक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इन कैल्शियम एंड फॉस्फेट। और क्योंकि किडनी जो होती है वो हमारी बाहर निकाल देती है ब्लड से फिल्टर करके कैल्शियम को, तो ये फिर डिक्रीज हो जाएगा। और इसका मेन रिजल्ट ये है, सीरम कैल्शियम लेवल, जो ब्लड के अंदर सीरम कैल्शियम लेवल है वो मेन डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण से जो जो इफेक्ट्स हो रहा था, कौन कौन सा इफेक्ट जो हमने देखा था, पेगेट्स डिसीज ऑफ बोन हो रहा था, हाइपर कैलेमिया हो रहा था, तो ये सारी चीजें जो होती है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पे। तो सबसे पहला जो है वो बोन, ठीक है। क्या होता है, बोन के ऊपर कैसे काम करेगी, इनिबिट ओस्टियोक्लास्टिक बोन रिसॉर्प्शन। जो बोन के अंदर जब कैल्शियम एब्सॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, तो ओस्टियोक्लास्ट वाली कंडीशन ही डिक्रीज हो जाएगी, इनिबिट हो जाएगी। रिड्यूस बोन टर्नओवर, ठीक है। जो जितना टर्नओवर है बोन का, जितना कैल्शियम चाहिए बोन को उतना ही ले पाएगा, ज्यादा नहीं ले पाएगा, ओवर नहीं ले पाएगा, तो जिसकी वजह से हमारी बोन स्ट्रांग रहेगी। ऑन किडनी, किडनी में कैसे काम करेगी, इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट और सोडियम। ज्यादा जो रहेगा कैल्शियम फॉस्फेट और सोडियम, वो हमारी किडनी के द्वारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ऑन गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्स में कैसे काम करेगी, डिक्रीज कर देगी इंटरनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, जिससे जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें ऐसे वर्क करेगी। क्योंकि हम कुछ भी चीज खा रहे हैं, लाइक हमने बहुत ज्यादा दूध, मतलब दूध पिया या कुछ भी ऐसी कैल्शियम वाली चीज खाई है, तो वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, जितनी बॉडी के जो नीड है, मतलब हम कैल्शियम वाली चीज ज्यादा खा रहे हैं, रोज बनाना खा रहे हैं, या जो भी हम जितना अमाउंट में कैल्शियम चाहिए होता है उससे भी ज्यादा खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी को उसको फिल्टर करना चाहिए, लेकिन वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर रही है। तो इसमें क्या होता है, जो गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में ऐसे काम करती है, जो हमारी ड्रग होती है, कौन सी ड्रग पढ़ रहे हैं हम, जल्दी बताओ, कैल्सिटोनिन ड्रग। तो जो ड्रग होती है वो ऐसे काम करती है कि हमारे जो गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में है, वो जैसे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है हमारे ड्रग को, या जो भी कैल्शियम है उसको, तो वो डिक्रीज हो जाएगा अच्छे से, जो जितनी मात्रा में एब्जॉर्ब होना है उतनी मात्रा में ही एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। ऐसे काम करता है। फिर हम बात करते हैं इंडिकेशन कब कब यूज करना है। तो हाइपर कैलेमिया, अगर हाइपर कैलेमिया है, जैसे कैल्शियम ज्यादा है, तो उस पेशेंट को हम दे सकते हैं। पैकेट डिसीज ऑफ बोन, जैसे मैंने आपको बताया बोन टेढ़ी हो जाती है, बोन मतलब थोड़ा सा टेढ़ी हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम दे सकते हैं इस ड्रग को। पोस्ट मेनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस में दे सकते हैं। स्टेरॉइड इंडक्टेड ऑस्टियोपोरोसिस में दे सकते हैं। बोन पेन अगर हो रहा है तो आप इस ड्रग को दे सकते हो। फिर डोसेज एंड रूट के बारे में बात करेंगे, तो आईएमओ सबक्यूटेनियस दे सकते हो और इंट्रानेजल स्प्रे भी आती है इसकी। डोज डिपेंड ऑन डिसीज एंड फॉर्मुलेशन, ठीक है। डोज किसके अकॉर्डिंग होता है, ये डिसीज, जो भी पेशेंट को डिसीज है और फॉर्मुलेशन क्या है वो डॉक्टर और फिजिशियन बता देते हैं। और इसका साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं हम, तो इसमें कॉमन साइड इफेक्ट्स है नोजिया, वॉमिटिंग, फेशियल फ्लूशिंग और इंजेक्शन साइट पेन देखने को मिल सकता है। नेजल्स में क्या, नेजल इरिटेशन, रिनिटिटिस जो हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ रिनिटिस, और इपिस्टैक्सिस हो सकता है। और टॉक्सिसिटी में हम बात करते हैं, टॉक्सिसिटी और ओवरडोज अगर ले लिया तो सीवियर हाइपोकैलेमिया हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, ज़्यादा मात्रा में लिया है तो मसल्स क्रैम्प आने लग जाएंगे और टेटेनी हो जाएगा पेशेंट को, ये टॉक्सिसिटी हो जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं, तो हाइपोकैलेमिया में आपको इस पेशेंट को नहीं देना है, और हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ कैल्सिटोनिन अगर है तो नहीं देना है, प्रेगनेंसी में भी नहीं देना है इस ड्रग को।
एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो रैपिडली रिड्यूस ऑफ सीरम कैल्शियम, जो ब्लड कैल्शियम सीरम लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यूजफुल फॉर बोन पेन के लिए बहुत यूजफुल होता है ये, क्योंकि अगर ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा है तो बोन पेन होने लग जाती है, जिसकी वजह से मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है फीमेल्स को। मल्टीपल रूट ऑफ अवेलेबल, ये मल्टीपल रूट के लिए अवेलेबल है, जैसे आईएम, सबक्यूटेनियस और नेजल, तो इसलिए हम इसको हम दे सकते हैं। इन अब डिसएडवांटेज में लेस इफेक्टिव देन बाइफॉस्फोनेट और ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, लेस इफेक्टिव होता है ये ऑस्टियोपोरोसिस और बायोफो स्फोनेट्स के लिए। और लॉन्ग टर्म यूज तो ट्रैकेफाइलेक्सिस हो सकता है पेशेंट को लॉन्ग टर्म यूज करने से। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें चेक करना है सीरम कैल्शियम लेवल को वो ब्लड के अंदर, एलर्जिक हिस्ट्री चेक करना है, फेस एलर्जी वगैरह तो नहीं है पेशेंट को। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें रोटेट इंजेक्शन साइट, जो इंजेक्शन साइट है उसको रोटेट करके, मतलब जैसे 2 इंजेक्शन है दिन के तो वो रोटेट करके देना है, एक ही जगह इंजेक्शन नहीं लगाना है। करेक्ट इंट्रानेजल टेक्निक, करेक्ट इंट्रानेजल टेक्निक यूज करना है। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे मॉनिटर कैल्शियम लेवल को मॉनिटर करते रहना है। ऑब्जर्व फॉर हाइपोकैलेमिया साइन को भी ऑब्जर्व करना है और एजुकेट करना है पेशेंट को कि नेजल स्प्रे कैसे यूज करना है। फिर आता है पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेट करना है, जैसे रिपोर्ट मसल्स क्रैम्पिंग और टाइटनिंग, अगर हो रही है मसल टाइटनिंग तो आप, जैसे मसल्स बहुत कड़क हो रहे हैं तो वैसे ही पेशेंट को एजुकेट करना है, और अगर ऐसा हो रहा है तो पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल आने के लिए बोलना है। फिर आता है इंश्योर एडिक्वेट कैल्शियम एंड विटामिन डी इंटेक, ठीक है, जितना मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी चाहिए उतनी मात्रा में ही आप ले, ऐसे पेशेंट को एजुकेट करना है। फॉलो डोसेज शेड्यूल स्ट्रिक्टली, ठीक है, जो डोज दिया है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ऐसा पेशेंट को एजुकेट करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।